नमस्कार दर्शक। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हर बार की तरह इस बार भी हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक प्रेरणादायक और रोचक कहानी लेकर के। आइए शुरुआत करते हैं कहानी की। एक बार महर्षि वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बड़ी तेजी से सड़क पार कर रहा था। वेदव्यास जी ने अपनी योग शक्ति देते हुए उससे पूछा, तू इतनी जल्दी सड़क क्यों पार कर रहा है? क्या तुझे किसी काम से जाना है? तू तो नाली का कीड़ा है। इस नाली को छोड़ दूसरी नाली में ही तो जाना है, फिर इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? कीड़ा बोला, बाबा जी, बैलगाड़ी आ रही है। बैलों के गले में बंधे घुंघरू तथा बैलगाड़ी के पहियों की आवाज में सुन रहा हूँ। यदि मैं धीरे धीरे सड़क पार करूंगा तो वह बैलगाड़ी आकर मुझे कुचल जाएगी। वेद व्यास जी बोले, कुचलने दे, कीड़े की योनि में जीकर भी क्या करना है? कीड़ा महर्षि, प्राणी जिस शरीर में होता है उसको उसमें ही ममता होती है। अनेक प्राणी नाना प्रकार के कष्टों को सहते हुए भी मरना नहीं चाहते। वेद व्यास जी बोले, बैलगाड़ी आ जाए तो तू मर जाए तो घबराना मत, मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक ब्राह्मण योनि में ना पहुंचा दूं, मैं अन्य सभी योनियों से तेरे को शीघ्र छुटकारा दिलाता रहूंगा। उस कीड़े ने बात मान ली और बीच रास्ते में रुक गया और मर गया। फिर वेद व्यास जी की कृपा से वह क्रमशः कौवा, सियार आदि योनियों में जब भी उत्पन्न हुआ, वेद व्यास जी ने आकर उसे उसका पूर्व जन्म का स्मरण दिला दिया। इस तरह वह क्रमशः मृग, पक्षी, शूद्र, वैश्य आदि जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहां भी व्यास जी के दर्शन मिले। थोड़े दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भगवान वेद व्यास जी ने उसे 5 वर्ष की उम्र में सारस्वत मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण होने पर वेद शास्त्र व धर्म का रहस्य समझ में आ गया। 7 वर्ष की आयु में वेद व्यास जी ने उससे कहा, कार्तिकेय क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंद भृद तपस्या कर रहा है। तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। मात्र 7 वर्ष का ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण से जाकर बोला, हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, हे कुमार, मैं यह जानने के लिए तप कर रहा हूं कि जो अच्छे लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, वे सहन करते हैं, दुखी रहते हैं, और पापी आदमी सुखी रहते हैं। बालक बोला, यदि पापी सुखी हैं तो पाप के कारण नहीं, वरन उनके पिछले जन्म का कोई पुण्य है, उसके कारण वो सुखी हैं। वह अपने पुण्य खत्म कर रहे हैं। पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी है, पर बाहर से सुखी दिखाई देता है। धार्मिक आदमी को ठीक समझ नहीं होती, उचित दिशा व मंत्र नहीं मिलता, इसीलिए वह दुखी होता है। वह धर्म के कारण दुखी नहीं होता, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। समझदार को अगर कोई गुरु मिल जाए तो वह नर से नारायण बन जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ब्राह्मण बोला, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इतने वर्षों से तप कर रहा हूँ। मेरे तप का यह फल है कि मेरे को 7 वर्ष के योगी के दर्शन हुए। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बालक बोला, नहीं नहीं महाराज, आप तो भूदेव हैं, मैं तो बालक हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उसकी नम्रता देखकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और तप छोड़कर परमात्म चिंतन में लग गया। अब उसे कुछ जानने की इच्छा नहीं रही। जिससे सब कुछ जाना जाता है, उसी परमात्मा में विश्रांति पाने लग गया। इस प्रकार ब्राह्मण को उत्तर दे निशंक कर 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वहीं भूदक तीर्थ में उसने अपने शरीर को त्याग दिया। वही बालक अगले जन्म में कुपारु पिता
वो मित्रा माता के यहाँ प्रकट हुआ, उसका नाम मैत्रेय रखा गया। कहाँ सड़क से गुजर रहा एक नाली में गिरने जा रहा कीड़ा, और कहाँ संत के सानिध्य से वह मैत्रेय ऋषि बन गया। सत्संग की बलिहारी है, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ एक शंका हो सकती है कि वह कीड़ा सीधा ही मैत्रेय ऋषि की योनि में क्यों नहीं बन गया। अरे भाई, यदि आप पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं और आपको एमए में बिठाया जाए तो क्या आप पास होंगे? नहीं। दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं और बीए पढ़ने के बाद ही आप एमए पास कर सकते हैं। नाली में रहने वाला कीड़ा सीधा मनुष्य की योनि तो नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, विभिन्न योनियों को प्राप्त करके ही वह मनुष्य योनि को प्राप्त कर सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि संत की कृपा से उसका मार्ग छोटा हो सकता है। तो संत की कृपा अगर मिल जाए तो मनुष्य का जीवन के उद्धार हो सकता है। तो दर्शकों, यह थी आज की एक प्रेरणादायक और रोचक कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें हर दिन एक नई प्रेरणादायक कहानी आपके सामने लाने के लिए हिम्मत देता है। तो हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कहानी पूरी सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नए दिन हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।